हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल B2A मैथ बाय रोहित सर पे। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों का भाग किस तरीके से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और आगे की सभी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, ठीक है। भिन्न जब दिए रहते तो उनका भाग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम पहला लेते हैं कोई क्वेश्चन, उसको करके देखते हैं। देखो 1/2 कोई भिन्न है, उसका हमें भाग करना है। किस पे ऐसे दिया है, कोई भिन्न दूसरा भिन्न है 4/6। तो इसका आंसर किस तरीके से इसे करते हैं उसे ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा दिया हो तो हम जानते हैं जब भी है 1/2 है, इस भाग को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या, और इस 4/6 को जस्ट इसके नीचे लिख गया, ठीक है। यही हो गया। अब क्या होता है कि जब भी हाँ इसे सॉल्व करने के लिए 1/2 को सीधे लिखो, इसके बाद जो 4/6 है इसको ऊपर लेके जाओ। जब ऊपर लेके जाओगे तो जो ये 6 है ये ऊपर होने पर ये जो भाग में आ रही है चीज़ें नीचे, अब ये ऊपर जाने पे गुणा में हो जाएगी, तो ये गुणा हो जाएगा और साथ में ये चीज़ें भी पलट जाएगी। तो ये 4/6 जो है 6/4 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि कोई हमें x/y भिन्न दिया हुआ है और उस भिन्न पे कोई हमें z/w, ठीक है, कोई है हमारे पास सवाल, तो उसे हल जब भी करेंगे तो x/y मल्टीप्लाई जो w है ऊपर आएगा अपॉन z नीचे। इस तरीके से संख्याएं पलट जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से संख्याएं पलट जाती है और फिर इसका आंसर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई xw अपॉन yz आता है। उसी तरीके से इसका भी अगर देखूं तो 6 एकम 6, 4 दूनी 8 ये आ गया। अगर यह चीज़ें और कट रही हैं तो इसे काट दी जाती है। जैसे कि कटने के देखो 2 से कट जाएगी, 2 × 6, 2 × 8 यानी कि 3/4 इसका सही आंसर होगा। कटना मतलब कि दोनों संख्या किससे और भी ज़्यादा विभाजित हो सकती हैं उसे कटना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम भिन्नों को भाग करते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी भिन्न हो, चाहे साधारण भिन्न हो, असाधारण भिन्न हो या फिर चाहे मिश्रित भिन्न हो, सभी का यही नियम है। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपको यह बेसिक सही से याद रखना होगा, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, यह हमेशा के लिए काम आएगा आपका, ठीक है। चलिए और भी करते हैं क्वेश्चंस। आज दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कोई एक लिए 3/4 भाग 9/5, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग पहले जमा लेना है। देखो ये x/y है 3/4, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद बटे y/z यानी कि इसे ले लेते हैं z/w, ये ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद फॉर्मूला बोलता है कि x/y को पहले लेना, यानी कि x/y को इसको पहले ले लो, 3/4 गुणा करना है, ओके। जो 9/5 है उसमें उल्टा कर देना, यानी कि अब इसे 5/9 कर देना है। इस 9/5 को उल्टा कर दो, 5/9 भाग में है तो चीज़ें गुणा हो जाएगी। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 × 15, 9 × 36। अब देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 36 दोनों से विभाजित कर दे, दोनों को विभाजित कर दे, तो जी हाँ है। देखो 3 की दुनिया पढ़ो, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 × 36, यानी कि इसका आंसर 5/12 होगा। तो इसे इस तरीके से करते हैं सोल्व, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक और दूसरा क्वेश्चन ले लिए, तीसरा हमने क्या लिया, इस बार हमने कुछ बड़ी संख्या ले ली, जैसे कि 25/10,
इसका भागित करना है किसमें, हम 25/10 लेते हैं, इसमें 5/-30, ठीक है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया तो इसका भाग कैसे जाएगा, उसको भी सेम तरीके से करना। क्या, ये x/y है, ठीक है। इसको पहले क्या लिखो, 25/10 लिख लिए, इसके बाद भागित करो जो ये वाली संख्या है सेकंड में, इसको एच टी लिखो माइनस, ये -30, ये हो गया, ठीक है। इसे आगे करने के लिए क्या होता है, जो ऊपर की संख्या होती है 25/10 सीधे लिखो, जो नीचे वाली होती है क्योंकि भाग में तो यहाँ जाके गुणा का होगा, और ये जो 5/30 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 30/5, और साथ में जो माइनस के चिन्ह लगा तो ये माइनस का चिन्ह लग गया। अब इनका कर दो गुणा, देखो 25 की दूनी 3 तो 25 के 75 होता है 7, ठीक है। 750 गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5×50, ये 50। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 1 5, 5 1 5, 2 बच्चा इधर, 5 25, 15 अपना 75, इसका मतलब इसका आंसर -75 होगा। इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन सा है। हमने क्या करते हैं इसमें, हम कोई भी एक और क्वेश्चन लेते हैं 6/8 ये। अब इसका भागित करना है किसमें, 4/3। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि दो साइन लगी है ना माइनस की। इसे कैसे करते हैं, देखो हमें पता है पहली वाली संख्या 6/8 लिखते हैं, और ये भाग को ऐसे लिखते हैं, और ये -4/3, ठीक है, हो गया। इसके बाद जो ये सबसे पहले आया उसे -6/8, फिर इसके बाद क्या है, ये बटा है तो यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और इस संख्या ये जो संख्या है ये यहाँ जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, यानी कि 3/-4 आ जाएगा। इसके साथ अब इनका गुणा हो जाता है, 6 की दूनिया 3 में जाएंगे तो 6 × 18, माइनस है तो माइनस आ जाएगा अपॉन 8 की दूनिया 4 में करेंगे, 8 4 को 32, और ये माइनस लगाते हैं माइनस, तो देखो ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, ठीक है, प्लस हो गए दोनों। और देखो 18 और 32 दोनों सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से कट सकती है। देखो 2 से कैसे कटेगी, 2 नाम 18 है ना, 16 दूनी 32, यानी कि इसका आंसर 9/16 होगा। तो इस तरीके से करते हैं इन सवालों को सॉल्व। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और आगे के सभी वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।